हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर। आज के वीडियो में हम स्टूडेंट्स क्लास 6 के चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट्स, लेंथ। किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं स्टूडेंट्स? डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस ही लाइन सेगमेंट की लेंथ होता है स्टूडेंट्स। जैसे हमने ए और बी दो पॉइंट लिए, इनके बीच के डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो वही हमारी इसकी लाइन सेगमेंट की लेंथ बनेगी स्टूडेंट्स। लेंथ को मेज़र करने के कई तरीके होते हैं। हम रूलर की हेल्प से भी मेज़र कर सकते हैं और डिवाइडर की हेल्प से भी मेज़र कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमें मेज़रमेंट की वैसे ज़रूरत क्यों पड़ी स्टूडेंट्स? क्योंकि हम सिर्फ देखने से किसी भी लाइन सेगमेंट को लॉन्ग या शॉर्ट नहीं बता सकते हैं, इसलिए हमें एग्जैक्ट मेज़रमेंट के लिए मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो हम स्केल, रूलर या फिर डिवाइडर की हेल्प से एग्जैक्ट मेज़र कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा रूलर होता है स्टूडेंट्स। इसके एक एज को देखते हैं स्टूडेंट्स। एक एज पे हमारे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सेंटीमीटर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और क्या होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हर एक सेंटीमीटर को 10 सब पार्ट्स में, हर एक के बीच में स्टूडेंट्स 10 सब पार्ट होते हैं। ये सब पार्ट्स हमारे मिलीमीटर के लिए होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे 1 सेंटीमीटर हमारा 10 मिलीमीटर के इक्वल हो गया। अगर जैसे 5 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होगा? तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 में 10 मिलीमीटर होते हैं तो 10 की मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 से, तो 5 10 जा 50 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ऐसे हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली। सो ये हमारा डिवाइडर होता है स्टूडेंट्स, और ये हमारा स्केल होता है। दोनों की हेल्प से हम एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, मेजरमेंट करते हुए आई की पोजीशन, हमारी आई की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए स्टूडेंट्स? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारी करेक्ट पोजीशन के लिए वर्टिकली अबव द मार्क, मार्क के बिल्कुल वर्टिकली अबव होना चाहिए हमारी आई की पोजीशन, तभी हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल है। अदरवाइज कुछ एरर की पॉसिबिलिटी होती है। सो स्टूडेंट्स, टू गेट करेक्ट मेजरमेंट द आई शुड बी करेक्टली पोजिशनड जस्ट वर्टिकली अबव द मार्क, अदरवाइज एरर कैन हैपन ड्यू टू एंगुलर व्यूइंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे इस साइड से देखने पर भी कोई एरर हो सकता है और इधर से देखने पर भी कोई एरर पॉसिबल हो सकता है। बट जब वर्टिकली अबव पोजीशन रखेंगे आई की, जो मार्क दिया हुआ है, तो हमारा एग्जैक्ट मेजरमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स। सो एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए, एरर को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? पोजीशन ऑफ आई वर्टिकली अबव द मार्क होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। सिर्फ ऑब्जर्वेशन करें हम लाइन सेगमेंट के, उसके क्या डिसएडवांटेजेस होंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, डिसएडवांटेज ये होगा स्टूडेंट्स, सिर्फ हम देख के किसी भी लाइन सेगमेंट को नहीं बता सकते हैं कि कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है। हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए रूलर या डिवाइडर की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स। तो इनमें जो है एरर की पॉसिबिलिटी कम होती है। और अगर हम सिर्फ लाइन सेगमेंट को सिर्फ ऑब्जर्वेशन की हेल्प से बताने की कोशिश करेंगे कौन सा शॉर्ट है कौन सा लॉन्ग है, तो उसमें एरर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग आर मोर। जो हमारा एरर का चांस होता है वो ज़्यादा हो जाता है इम्प्रॉपर व्यूइंग की वजह से, क्योंकि हमारे देखने का स्टाइल, हमें सिर्फ देखने से ही पता नहीं चल सकता स्टूडेंट्स, हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है रूलर या डिवाइडर की हेल्प से। तो हमारा जो है, सिर्फ अगर हम ऑब्जर्व करेंगे और बताएंगे कि कौन सा लाइन सेगमेंट लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है, तो हमारी एरर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स, चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग आर मोर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वाई is it better to use divider than a ruler while measuring the length of line segment। लाइन सेगमेंट को मेज़र करते हुए जो है हमारा डिवाइडर को यूज़ करना ज़्यादा बेटर क्यों होता है रूलर की बजाय? तो इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्यूरेट मेजरमेंट विल बी पॉसिबल। ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट हमारी डिवाइडर की हेल्प से पॉसिबल है स्टूडेंट्स। और क्या आंसर दे सकते हैं? फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट।
ओके स्टूडेंट्स, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, ड्रा द लाइन सेगमेंट ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग बिटवीन ए एंड बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी, इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक लाइन सेगमेंट लेना है ए बी। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, क्या करना है, हमें एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करना है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, टेक ए पॉइंट सी लाइंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच में हमें एक पॉइंट सी लेना है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब ए बी की लेंथ को मेज़र करना है और बी सी और ए सी की। क्या आपको बताना है, ए बी इक्वल टू होगा ए सी प्लस सी बी के। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं ए से लेके बी तक का, जिसकी लेंथ हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, बिल्कुल मिडल में बीच में हमें एक पॉइंट लेना है सी, तो ए और बी के बीच में लेना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल 6 सेंटीमीटर है, 6 के 2 पार्ट करेंगे तो हमारा ए सी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और सी बी भी हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3 + 3 = 6 सेंटीमीटर, तो सी बिल्कुल मिडल में हो गया। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स, क्या ए बी इक्वल टू होगा ए सी प्लस सी बी के। बिल्कुल है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 3 + 3 = 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ट्रू ऑप्शन हो गया। तो हम ऐसे मेज़र करके बता सकते हैं, क्या ए सी इक्वल टू सी बी, येस, बिकॉज सी इज इन बिटवीन ए एंड बी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन लाइन सच दैट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ दैम लाइज बिटवीन अदर टू। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक लाइन सेगमेंट लेना है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है ए बी की, और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, और ए पॉइंट से लेके सी तक का डिस्टेंस हमारा 8 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ दैम इज लाइज बिटवीन अदर टू, कौन सा पॉइंट ए बी सी में अदर टू जो बचे हुए हैं उनके बीच में लाइक करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप डायरेक्टली देख के भी इसको बता सकते हैं, हमारा सबसे लॉन्गेस्ट जो है लाइन सेगमेंट कौन सा है स्टूडेंट्स, 5, 3 और 8 में से 8। और देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ए सी हमारा 8 सेंटीमीटर है। अब क्या है, ए पॉइंट हमारा, मान ले ये हमारे एंड पॉइंट लेते हैं लाइन सेगमेंट के ए और सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए से लेके बी तक कोई पॉइंट है जिसकी लेंथ हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, ए से लेके सी के बीच में एक पॉइंट लेंगे बी, जिसकी ए से डिस्टेंस होगा 5 सेंटीमीटर, और बी पॉइंट से सी का डिस्टेंस कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 3 सेंटीमीटर। 5 + 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 8, और ए सी भी हमारा 8 है। तो जो बी पॉइंट है वो हमारा मिडल में आ जाएगा। हम इसको यहाँ भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए और सी हमारा लाइन सेगमेंट है 8 सेंटीमीटर का। फिर हमें क्या लेना है, ए से लेके बी का डिस्टेंस लेना है 5 सेंटीमीटर, और बी से सी का डिस्टेंस लेना है 3 सेंटीमीटर। 5 + 3 = 8, ये भी 8 बनता है स्टूडेंट्स, ये भी 8 बनता है, यानी बी पॉइंट हमारा मिडल में लाई करता है। सो बी इज इन बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, वेरीफाई वेदर डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी। एक लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट्स ए से लेके जी तक का, तो आपको बताना है कि डी क्या मिड पॉइंट है ए और जी का। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आप जब स्केल से मेज़र करते हैं तो इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ए पॉइंट हमारा 1 पे है, 0 पे नहीं है स्टूडेंट्स। तो ए से लेके जी तक की लेंथ कितनी बनेगी स्टूडेंट्स, 6 सेंटीमीटर हमारी लेंथ बनेगी। आप स्केल की हेल्प से भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जब हम स्केल की हेल्प से मेज़र करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, ए से लेके जी तक का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा बनता है, लेकिन ये स्केल की हेल्प से नहीं करना स्टूडेंट्स, ये इसने खुद से मेजरमेंट कर रखा है। ए से लेके जी तक का डिस्टेंस यहाँ पे हमारा 6 बनेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हम 0 लेते हैं, फिर क्या लेते हैं 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर इनका डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, और डी हमारे नंबर 4 पे है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितना डिस्टेंस इनका बनेगा इतना ही डिस्टेंस हमारा इन दोनों का बनेगा पॉइंट का, यानी डी से जी का डिस्टेंस इक्वल टू ए डी। सो दोनों हमारे इक्वल डिस्टेंस पे बनेंगे, तो डी हमारा मिडल पॉइंट में बन जाएगा स्टूडेंट्स। आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नंबर 6 क्या है स्टूडेंट्स, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ए बी सी डी लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, से वाई ए बी इक्वल टू सी डी। क्या स्टूडेंट्स,
हमारे पास बी मिड पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट लेना हमें ए सी का मिड पॉइंट है बी। फिर क्या है स्टूडेंट्स, एंड सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो बी से लेके डी तक का एक लाइन सेगमेंट लेना है जिसका मिड पॉइंट कौन है स्टूडेंट्स, सी। तो आपको और क्या है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो आपको बताना है स्टूडेंट्स ए बी इक्वल टू सी डी आएगा क्या। तो हमें क्या लेना है स्टूडेंट्स, हमें क्या लेना है स्टूडेंट्स, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी हमें एक लाइन सेगमेंट लेना है। हमने ये लाइन सेगमेंट ले लिया स्टूडेंट्स 6 सेंटीमीटर का। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या दिया इसने, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसके बिल्कुल मिड में बीच में कौन सा पॉइंट है, बी। तो बीच में है तो स्टूडेंट्स ये टोटल 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर बनेगा और ये भी 3 सेंटीमीटर बनेगा। आगे क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी और एक पॉइंट है इधर डी, उनका मिड पॉइंट सी है स्टूडेंट्स। तो मिड पॉइंट सी है स्टूडेंट्स, तो बी और सी का जितना डिस्टेंस है स्टूडेंट्स इतना ही सी और कोई पॉइंट आएगा डी, उसका भी डिस्टेंस इतना ही आएगा स्टूडेंट्स 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर है तो इधर भी 3 सेंटीमीटर हमें लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, बी और डी का मिड पॉइंट है सी, तो ये जितना बी और सी का डिस्टेंस है स्टूडेंट्स उतना ही सी और डी का डिस्टेंस बनेगा। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी डिस्टेंस हमारा कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 3 सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस बनेगा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, आपको ये बताना है कि ए बी इक्वल टू सी डी क्यों है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए बी इक्वल टू सी डी आप मेजर करके देख सकते हैं, ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर की लेंथ है और सी से लेके डी तक की भी हमारी 3 सेंटीमीटर लेंथ है। ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, ये भी 3 सेंटीमीटर का और ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट्स। तो ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा हमारा, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये तो हमने जस्ट मेजरमेंट के लिए लगाया स्टूडेंट्स, आप कितनी भी लेंथ के ले सकते हैं, उनसे आप खुद से ड्रॉ करके देखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमेशा ए बी इक्वल टू सी डी आएगा, क्योंकि ए और सी का मिड पॉइंट बी है, बी और डी का मिड पॉइंट सी है, तो जितना यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस है उतना ही बी सी का डिस्टेंस है, और सी ए डी का मिड पॉइंट है तो जितना बी सी का डिस्टेंस उतना ही सी डी का डिस्टेंस है स्टूडेंट्स। तो ए बी इक्वल टू सी डी आएगा हमेशा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, ड्रॉ 5 triangles and measure their sides. Check in each case is sum of length of any two side is always less than the third side. आपको क्या बताना है स्टूडेंट्स, ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स, 5 ट्रायंगल्स को ड्रॉ करना है और उनकी साइड को मेजर करना है। आपको चेक करना है स्टूडेंट्स, इफ सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, क्या दो साइड का अगर हम सम कर दें क्या वो थर्ड साइड से कम आएगा, नहीं स्टूडेंट्स। आप खुद से ड्रॉ करके देखना स्टूडेंट्स, उनकी ट्रायंगल की तीनों साइड की मेजरमेंट करना स्टूडेंट्स, दो साइड का सम करना, तो हमेशा जब दो साइड का सम करेंगे वो थर्ड साइड से ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स। ओके, लेस देन नहीं होता, मोर देन थर्ड साइड होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम एक ट्रायंगल लेते हैं स्टूडेंट्स, ए बी सी एक ट्रायंगल लेते हैं जिसकी ए बी लेंथ हमने ले ली 6 सेंटीमीटर, ए सी हमने ले ली 5 सेंटीमीटर और सी बी हमने ले ली 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, 6 को और 5 को कोई भी दो साइड लेते हैं उनका सम करते हैं, क्या वो थर्ड साइड से ज़्यादा आएगा या कम आएगा, ये चेक करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दो साइड लेते हैं ए बी और बी ए सी, तो 5 + 6 11 होता है, 11 इज ग्रेटर देन 4 ऑलवेज होता है स्टूडेंट्स। अगर ये दोनों साइड लेते हैं स्टूडेंट्स ए बी और बी सी, तो 6 + 4 = 10, 10 भी हमारा 5 से ज़्यादा होता है, सो ए बी + बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ए सी और सी बी को लेते हैं, 5 + 4 = 9 होता है स्टूडेंट्स, तो 9 भी 6 से ग्रेटर देन होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना स्टूडेंट्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ लेस देन नहीं आएगा, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये मेजरमेंट करके चेक कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, ए बी + बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी + ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, बी सी + ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। सो दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा आएगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट होगी। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, एंगल्स, राइट एंड स्ट्रेट एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, एंगल, व्हेन ए हैंड ऑफ क्लॉक मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन वी हैव
एन एग्जाम्पल ऑफ एंगल। हम क्लॉक देखते हैं स्टूडेंट्स, क्लॉक के हैंड जब टर्न करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, एंगल बनते हैं। और एंगल किससे बनते हैं स्टूडेंट्स, रेज से मिलकर बनते हैं। जब दो रेज आपस में एक पॉइंट पर मीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है स्टूडेंट्स, एंगल बनता है। और ये जो रेज होते हैं इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एंगल की आर्म बोलते हैं। ये हम प्रीवियस वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। सो एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट। जैसे इस ओ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स वर्टेक्स भी बोलते हैं। और ये जो ओ ए और ओ बी है, ये जो रेज हैं ये हमारी वर्टेक्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स जैसे ये क्लॉक होती है तो क्लॉक के हैंड मान लो 12 पे हैं, 12 से मूव करते हैं तो हमारे क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, एंगल्स बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं राइट एंगल। राइट एंगल वन रिवोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, वन फुल टर्न ऑफ हैंड। जब हमारा क्लॉक के हैंड फुल टर्न यानी 12 से स्टार्ट करके 12 पे ही वापस आ जाते हैं तो हमारा क्या बनता है स्टूडेंट्स, वन रिवोल्यूशन बनता है। और वन रिवोल्यूशन हमारा 36 डिग्री के इक्वल होता है। और या फिर हम वन रिवोल्यूशन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। और ये इक्वल टू हमारा होता है 360 डिग्री के। कैसे स्टूडेंट्स, जैसे देखिए चाहे आप तो 12 से स्टार्ट किया और 12 से मूव करके वापस 12 पे आ गए, या 1 से स्टार्ट करो हमारे हैंड वापस 1 पे आ गए, या फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं वापस यहीं पे आ जाते हैं, तो हमारा वन रिवोल्यूशन यानी वन राउंड कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। इसको ही हम राइट एंगल बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और कंप्लीट एंगल इक्वल टू हमारा 360, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया और वहीं पर पहुँच गए तो हमारा वन रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं और ये हमारा 360 का एंगल बनता है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, राइट एंगल इक्वल टू 1/4 रिवोल्यूशन। कंप्लीट रिवोल्यूशन के अगर 4 पार्ट कर देंगे तो हमें वन राइट एंगल मिलेगा। या वन रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है स्टूडेंट, 360 डिग्री का। यानी 360 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा राइट एंगल बनेगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स 4 1 = 4, 4 9 = 36, 0 तो 90 डिग्री, यानी राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, ये हमारा वन कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, ये हमारा क्लॉक। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जब हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं यानी 1/4 यानी 4 पार्ट, ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी हमारा 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री, यानी राइट एंगल बनते हैं स्टूडेंट्स। यानी वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में 4 राइट एंगल बनते हैं, 1 2 3 और ये 4 राइट एंगल बनते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू हाफ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का हाफ कर देंगे यानी 360 का हाफ कर देंगे। 2 1 = 2, 2 1 = 2, बचेगा हमारा 1, 2 8 = 16 और 0 यानी 180 डिग्री। यानी हमारा स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री का। स्ट्रेट मीन्स बिल्कुल सीधी लाइन हम लगाते हैं, यही हमारा स्ट्रेट एंगल बनता है। और जो हमारा राइट एंगल बनता है वो हमारा ऐसे होता है स्टूडेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन होती है। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ से और फिर इस पोजीशन पे आ जाते हैं तो ये हमारा राइट एंगल बन जाता है। और कंप्लीट रिवोल्यूशन कैसे बनता है स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया और वापस यहीं पे आ गए तो हमारा वन रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा 360 का एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये हमारा 180 डिग्री का एंगल बनता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा स्ट्रेट एंगल है, ये राइट एंगल है और ये वन रिवोल्यूशन यानी कंप्लीट एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखो स्टूडेंट्स, जब हम राउंड लगाते हैं क्लॉकवाइज, पहले हम डायरेक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। डायरेक्शन जब बनाते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो कैसे ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, हमारा ये जो राइट साइड में होता है हम ईस्ट लेते हैं, लेफ्ट साइड में वेस्ट, ऊपर हम लेते हैं नॉर्थ और नीचे हम लेते हैं साउथ। सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जो नॉर्थ की साइड में होता है स्टूडेंट्स वो हमारा क्या होता है, 12 लिखा होता है क्लॉक में। 3 होता है हमारा ईस्ट डायरेक्शन में, 9 होता है हमारा वेस्ट डायरेक्शन में, और जो हमारा 6 होता है स्टूडेंट्स वो किस डायरेक्शन में होता है, साउथ डायरेक्शन में होता है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे हमारा क्लॉक के डायरेक्शन होते हैं। हमारा क्लॉक कैसे टर्न करते हैं स्टूडेंट्स, क्लॉक के जो हैंड होते हैं वो कैसे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे मूव करते हैं। तो जब क्लॉक के हैंड जैसे मूव करते हैं और ऐसे राउंड लगाते हैं, यानी हमारे यहाँ से स्टार्ट किया हमने
हैंड ऐसे मूव करते हैं क्लॉक के, अगर ऐसे मूव हमने किया तो ये हमारा बनेगा स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। अगर क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में, क्लॉक के हैंड तो ऐसे मूव करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे मूव करते हैं तो इस ऐसे मूव करने को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ और समझते हैं स्टूडेंट, जैसे कंप्लीट एंगल, जैसे हैंड हमारा 12 पे था, 12 से मूव करना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 क्लॉक में ऐसे ही लिखा होता है स्टूडेंट, नीचे 6 इधर 9 और ऐसे वापस 12 पे आ जाता है, तो हमारा 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, यानी हमारा कंप्लीट एंगल बन जाएगा, यानी 360 का एंगल बन जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स क्लॉक के हैंड यहाँ पे 12 पे है और 12 से, और देखिए स्टूडेंट्स ये डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि क्लॉक के हैंड ऐसे मूव करते हैं। अगर ये हैंड ऐसे मूव करके इधर इस पोजीशन पे आता तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाता, लेकिन ये कौन सा डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लो हमारा हैंड यहाँ पे है 12 पे और ये मूव करते हुए 6 पे आ जाता है, तो देखिए स्टूडेंट 2 हाफ हो गई सर्कल के, एक हाफ इधर हो गया और एक हाफ इधर हो गया, यानी हाफ रिवोल्यूशन जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, जैसे हैंड जाता है हमारा 12 to 6 पे, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हाफ रिवोल्यूशन और 2 राइट एंगल। क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, 2 राइट एंगल। जैसे इसके हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 और हर एक पार्ट में 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। 90 + 90 = 180, क्योंकि हमारा स्टूडेंट्स राइट एंगल किसके, ये जो हमारा बनता है स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। 180 के 2 पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, 180 के 2 पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, कितना होता है, 2 1 = 2, 2 9 = 18, यानी 90 डिग्री के। तो 90 और 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, राइट एंगल। सो 2 राइट एंगल से मिलकर हमारा क्या बनता है, एक हमारा स्ट्रेट एंगल बनता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है, अगर क्लॉक के हैंड जो है फ्रॉम 6 to 9, 6 पे है, 6 से मूव करते हुए अगर ये 9 पे पहुंच जाए तो कितना मूव करेगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 6 से अगर मूव करके 12 पे चला जाएगा तो हाफ रिवोल्यूशन हो जाएगा और पूरा रिवोल्यूशन हमारा वापस 6 पे आने पे बनता है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा रिवोल्यूशन कितना हुआ है, 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, यानी 4th पार्ट मूव किया। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4, सिर्फ कितना मूव हुआ स्टूडेंट्स, 1 पार्ट ही मूव किया है, 1 पार्ट मूव किया है, कितने पार्ट में से, 4 पार्ट में से। सो 1/4, ये इसको फ्रैक्शन में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे स्टूडेंट्स, 1/4, क्योंकि हमारे टोटल 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से हमने एक पार्ट को कवर किया है। सो 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन और 1 राइट एंगल। राइट एंगल किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, हमारा 90 डिग्री के। तो ये यहाँ पे जो है क्लॉक के हैंड हमारे 90 डिग्री के एंगल पे मूव हुए हैं। नेक्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा 1 to 10, हमारा क्लॉक का हैंड जो है 1 पे है, 1 से ये स्टार्ट करके इधर मूव करता है क्लॉकवाइज और हमारा 10 पे आ जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसने कितना मूव किया, तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके फिर से 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से 1 पार्ट बचेगा हमारा, लेकिन हमने कहाँ से काउंट करना है स्टूडेंट्स, यही 1 वाला पार्ट काउंट नहीं करना है, हमें यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे जाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने 1 पार्ट को कवर किया, फिर 2nd पार्ट को कवर किया, फिर 3rd पार्ट को कवर किया और ये हमारा बच गया 4th पार्ट। तो हमने कितने पार्ट को कवर किया स्टूडेंट्स, 1 2 3 पार्ट को कवर किया। टोटल कितने पार्ट थे हमारे पास, 4 पार्ट थे। तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इस कंप्लीट क्लॉक को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो 4 पार्ट में से हमने 3 पार्ट को कवर किया है, 1 2 3। तो हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको, 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 राइट एंगल, यानी 90 × 3, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 0, 3 9 = 27, यानी हमारा 270 डिग्री का एंगल ये हमारा यहाँ पे बना है स्टूडेंट्स। 270 डिग्री के एंगल पे ये क्लॉक के हैंड मूव किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी 3/4 ऑफ 360 कितना होता है स्टूडेंट्स, 270 होता है, 3/4 ऑफ 360।
क्योंकि टोटल हमारे 360 डिग्री के एंगल हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, फिर क्या करेंगे 3 9 ज़ा 27, 270। आप ऐसे भी मेज़र कर सकते हो और ऐसे भी मेज़र कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दोनों में सेम आंसर आएगा। सो हमारा ये एंगल जब क्लॉक का हैंड 1 से लेके 10 पे जाएगा तो 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन में मूव करेगा, या फिर 3 राइट एंगल के इक्वल ये मूव करेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि एक पार्ट में हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। तो 1 2 3 90 डिग्री के एंगल कवर किए हैं और एक हमारा बच गया है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन या फिर 3 राइट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। 5.2 What fraction of clock revolution does the R hand of clock turn throughout when it goes from? आपको बताना है स्टूडेंट्स किस फ्रैक्शन से क्लॉक ने रिवोल्यूशन किया है, इसके R हैंड ने, जब ये 3 से लेके 9 पे मूव करता है हैंड, 4 से लेके 7 पे मूव करता है, 7 से लेके 10 पे, 12 से 9 पे, 1 से 10 और 6 से 3 पे मूव करता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 से जब हैंड 9 पे आ जाता है, ऐसे रिवोल्यूशन इसने किया है, तो 3 से 9 पे आया हमारा ऐसे क्लॉकवाइज घूमते हुए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल हमारा स्ट्रेट एंगल बन गया। तो कितना एरिया कवर किया इसने स्टूडेंट्स, हाफ ऊपर बच गया और हाफ नीचे। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4 पार्ट में जब डिवाइड करते हैं तो ये 1 पार्ट, ये 2, ये 3 और ये 4। तो कितने पार्ट इसने कवर किए स्टूडेंट्स, 1 2 पार्ट इसने कवर किए हैं। कितने में से, 4 पार्ट्स में से, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 से, यानी 1/2 रिवोल्यूशन। या फिर हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 स्ट्रेट एंगल या फिर हाफ रिवोल्यूशन। तो आप स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को अपने आप सोल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैंने इनको काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ़ स्टार्ट फ्रॉम 12 एंड मेक हाफ रिवोल्यूशन? क्लॉक का हैंड जो है 12 से स्टार्ट होता है और हाफ रिवोल्यूशन करता है, यानी हाफ रिवोल्यूशन यानी 12 से 6 पे जाता है, तो हैंड कहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6 पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, हमारा 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इट स्टार्ट्स एट 2 एंड मेक हाफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टूडेंट्स 2 से स्टार्ट किया और हमारा हाफ रिवोल्यूशन इसने किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्लॉक के हैंड्स को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जब स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो ये हमारा हाफ रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो 2 से जब हाफ रिवोल्यूशन करेगा तो हमारा क्लॉक का हैंड कहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को भी काफ़ी इजीली मेज़र कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग? आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा अगर आप स्टार्ट करें ईस्ट एंड मेक हाफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज? आपका फेस जो है ईस्ट में होगा और आप हाफ रिवोल्यूशन करते हैं तो आपका फेस किस साइड में होगा? हमने आज स्टूडेंट्स डायरेक्शन को ड्रॉ किया था। क्या क्या कहा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, आपका फेस जो है इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो आपका फेस इस डायरेक्शन में, आप यहाँ खड़े हैं, फिर क्या किया है आपने, हाफ रिवोल्यूशन किया है। हाफ रिवोल्यूशन मीन्स यहाँ से स्टार्ट करके आप यहाँ आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपका फेस किस साइड में हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा हाफ रिवोल्यूशन करने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट्स, ईस्ट एंड मेक 1 एंड 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन और एक हाफ रिवोल्यूशन। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन में आपका फेस था, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे तो वापस ईस्ट पे ही आ जाएंगे, हाफ और करेंगे तो हाफ रिवोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपका फेस वापस वेस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। सो इस क्वेश्चन में क्या कहा है स्टूडेंट्स, वेस्ट डायरेक्शन में आपका फेस है और क्या करना है स्टूडेंट्स, 3/4 रिवोल्यूशन आपको करना है, यानी रिवोल्यूशन के हम 4 पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4। आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉक तो ऐसे टर्न करता है स्टूडेंट्स, लेकिन हमें एंटी क्लॉकवाइज ऐसे इस डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ से आपको 3/4 चलना है, यानी ये एक पार्ट कवर करेंगे, फिर दूसरा पार्ट और फिर थर्ड पार्ट को कवर करेंगे स्टूडेंट्स। ये हमारे
3/4 रिवोल्यूशन हो गया। तो अब आपका फेस किस साइड में बनेगा स्टूडेंट्स? नॉर्थ साइड में। तो यही आपका आंसर होगा। तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like my content, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for notifications of my upcoming videos. Thank you.